सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई साहब मैं वापस आ चुका हूँ आपके पास। और पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि भाई साहब मैं देहरादून से निकला था दिल्ली के लिए। तो मैं सहारनपुर पहुँच चुका था। सहारनपुर से मुझे रॉन्ग टर्न मिल गया, मतलब मैंने गलत टर्न ले लिया था मुझे, ठीक है। तो वो गलत टर्न मुझे पहुँचाया उसने मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर वाला रूट मैंने पकड़ा है और पता नहीं क्या माइंड में यार, और सडनली मतलब पहुंच भी गया मैं। तो अभी मैं हूँ मुजफ्फरनगर में। भाई साहब यहाँ पे जो भीड़ है, जो क्राउड है भाई साहब, मतलब मेला एक नंबर का। मतलब मेरा प्लान था कि मैं सहारनपुर से सीधा जाऊंगा सोनीपत वाला रूट पकड़ के फिर सीधा अपना घर। बट गलत रूट में से मैं आ गया मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर आने के बाद जो जाम में फंसा हूँ मैं भाई साहब, जबरदस्त है। मतलब मजा भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, फंस भी गया, लेकिन ये कि मजा बहुत आ रहा है। क्योंकि देखो कहानी ये है ना कि एक तो कावड़ मेला चल स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इस कावड़ मेले में भाई साहब जो मतलब देखने को मिल रहा है ना, मतलब मजा आ गया भाई साहब। और भाई साहब रास्ते में कहीं कोई जाम नहीं, जैसे ही मुजफ्फरनगर पहुंचा जाम चालू। और भाई साहब लेकिन ये है कि मज़ा बहुत आ रहा है। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं, 7 बज गए और मैं इस टाइम मुजफ्फरनगर में ही हूँ, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, और दिल्ली भाई साहब कैसे पहुँचता हूँ, और आगे क्या क्या होता है भाई मुझे खुद भी नहीं पता। क्योंकि भाई साहब मुझे पता है यहाँ से दिल्ली जाने का मतलब ये है भाई कि जाम मिलना ही मिलना है। तो भाई साहब देखते हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो वक्त बताया। क्योंकि भाई साहब देखो अभी शाम हो रही है और कुछ देर में रात हो जाएगी, तो शायद मुझे यहीं रुकना ही पड़ जाएगा। क्या पता मुझे यहाँ गाड़ी में सोना पड़ जाए, कुछ कह नहीं सकते अभी। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और चलते हैं फिर। और थोड़ी भूख भी लग गई है, लेकिन कोई नहीं, पहले यार यहाँ का जो मूवमेंट है ना वो एंजॉय करते हैं भाई। मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि जो भीड़ है, जो क्राउड है ना, मस्त है। मैंने भी गाड़ी अपनी साइड में आ रही गली के अंदर, क्यों? क्योंकि आवाज़ ना आ सके वहाँ से, डीजे की आवाज़ इतनी आ रही है, बहुत तेज़ आ रही है, कम से कम हद से ज़्यादा, इसलिए मैं गली के अंदर आ गया हूँ। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं क्या क्या होने वाला है। लेकिन ये कि मज़ा बहुत आने वाला है जो बात है। तो फिर शुरू करते हैं। भाई लोग कहानी अभी ये हो गई है कि मैं शिव चौक से अराउंड 3 किलोमीटर पहले हूँ। और भाई साहब जाम इतना है ना, बहुत ज़्यादा जाम है यार, कसम से। मतलब मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये कि रोना आ रहा है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, ये बात है। पता नहीं यार, इतना जाम मिल गया, हद से ज़्यादा जाम मिल गया। और पता है गाड़ी पूरी पैक है मेरी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जाम मिल गया, बहुत ज़्यादा मिल गया। मैं तो गाड़ी से अंदर बाहर निकल ही नहीं रहा। मैं कहा भैया गाड़ी में बैठे रहा आराम से, जाम मरी होने दो। भाई जब पूरा लाइन ब्लॉक हो गया और एकदम ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता, पूरा
क्योंकि इतना क्राउड हो गया, हद से ज़्यादा क्राउड हो गया और भीड़ बहुत। वन वे कर दिया है, ठीक है, एक तो ये कर दिया है, एक साइड छोड़ दिया है कावड़ के लिए, जो दूसरी साइड है उसी में आने जाना इसी में ही है, तो भाई साहब इसलिए ब्लॉक हो रखी है भाई साहब, बुरा हाल कर रखा है, बहुत ज़्यादा जाम, बहुत ज़्यादा। एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कितना जाम है, ठीक है, आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, दिखाता हूँ कितना तगड़ा जाम है। गाड़ी मेरी बिल्कुल बीच में अटकी हुई है और चार तरफ गाड़ी खड़ी है, कोई बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है, ना गाड़ी राइट हो रही है, लेफ्ट ना दाएं ना बाएं, कुछ भी नहीं हो रहा है, आगे पीछे कुछ भी नहीं हो रही, गाड़ी में ऐसी खड़ी स्टेबल बिल्कुल। सहारनपुर मैंने पार कर लिया, शिव चौक मैंने पार कर लिया भाई साहब। शिव चौक पार करना मेरे लिए भाई साहब बहुत मुश्किल था, कसम से मुझे पता मैं कैसे मैंने पास किया, गली गली घुस के मैंने पार किया शिव चौक मैंने भाई साहब। लेकिन यह है कि भगवान से जैसे पास हो गया, ठीक है ना, मैंने क्रॉस कर लिया है। अब मैं आ गया हूँ बाहर, मेन रोड पे आ गया हूँ, शहर से बाहर हाईवे पे आ गया हूँ, ठीक है। अब कहानी ये है कि भाई 10:30 बजने वाले हैं और भूख बहुत तगड़ी लग रही है। अंदर इतना जाम था कि मैं खा नहीं पाया, ना रुक पाया मैं। अब कहानी ये कि मैं हाईवे पे आ गया हूँ, यहाँ पे पहले मैं जाके हाईवे ढाबे पे रुक के पहले खाऊंगा, भाई साहब पहले पेट पूजा करूँगा। फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया, लास्ट टाइम मैंने वही दोपहर में खाया, थोड़ा बहुत खाया था, और कोल्ड ड्रिंक तो चिप्स चल ही रहा हो, ठीक है। खाने तक मैं खाया नहीं था, मुझे भूख लग रही तो मैं जाके पहले रोटी खाऊंगा तबे से बैठ के ढाबे पे, उसके बाद फिर आगे कुछ देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब अभी लग रही है भूख, और भूख लगने के बाद तो दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, बहुत ज़्यादा मेरा, हद से ज़्यादा। तो चलते हैं और फिर पहले खाना खाता हूँ, उसका फिर आपसे मिलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पे और भी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ यार। एक तो कहते हैं एंजॉय, इतना मस्त एंजॉय हो रहा, मज़ा आ रहा बहुत ज़्यादा, मतलब कह रहे कि दिल को लग रहा है कि हाँ भाई कुछ है, हद से ज़्यादा। और पता क्या है, एक चीज़ है ये भी है कि मज़ा बहुत आ रहा है यार। मैं पहली बार आया हूँ मैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। उठाई गौ माता की ओर शमशाने बना गया, उठाई गौ माता की ओर।
बार बताऊं, एक वैसे ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ना कभी भी ना सफ़र पे ना भाई खाना अगर खाना हो आप लोगों को तो भैया दाल रोटी ही खाओ। तड़के वाली दाल, दाल मखनी बहुत हैवी हो गया, दाल और रोटी भाई साहब जो स्वाद आता है ना, पेट एकदम डाइजेस्ट हो जाता है, हल्का रहता है, बिल्कुल सफ़र में कोई दिक्कत नहीं होती है। कहाँ जहाँ अपने अगर मसाले वाला खाना खा लिया, शाही पनीर मटर पनीर ये सब ना भाई साहब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। इससे पता है क्या, पेट में गैस बन जाती है और दिक्कत बहुत हो जाती है। सिंपल सा खाना खाया हमने मस्त, क्योंकि दिक्कत है सफ़र में क्या पता यार, देखो कुछ हो ना जाए। देखो अभी हमें ये भी नहीं पता कि अभी कितना टाइम लग जाएगा घर पहुँचने में, तो रास्ते में रिस्क लेना भी ठीक नहीं है। सिंपल खाना खाया, मज़ा आ गया खाने में, ठीक है। और भाई साहब अभी की कहानी ये है कि भाई साहब अभी मुझे दिखी है कावड़, मतलब मुझे मस्त लगी और इंटरेस्टिंग भी है यार, मतलब कुछ अलग है बिल्कुल। मुझे लगा ना कि यार ये चीज़ तो है, जो बात है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं देखने पे लगा कि हाँ यार कुछ बात है, कुछ अलग ही डिफरेंट है बिल्कुल। ये उनके लिए जो मेरे बिहारी भाई लोगों के लिए है, और मतलब मैं भी एक बिहारी हूँ, ठीक है, मैं बिहार से हूँ, मैं भी बिहारी हूँ। और ये चीज़ मुझे समझ में आती है, लेकिन आप लोगों को दिखाता हूँ, आपको भी समझ में आ जाए कि है क्या। और जो बिहारी उनको समझ जाए कि हाँ इसको क्या कहते हैं और इसको होता है क्या, इसका मतलब जबरदस्त चीज़ है। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं फिर। आप भाई साहब अब रात के बज रहे हैं 12, ठीक है। और मैं भी सहारनपुर में ही हूँ, मैं क्योंकि वैसे जाम लगा पड़ा है तो दिक्कत हो रही निकलने में, ठीक है। तो अब कहानी ये हो गई है भाई साहब कि भाई साहब मुझे लग रही है नींद, ठीक है। अब मेरा आने जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है। तो भाई साहब मैं अभी हूँ क्या कहते हैं सहारनपुर में ही हूँ, ठीक है। सहारनपुर से बाहरी मतलब रिंग रोड पे हूँ मैं, सहारनपुर के रिंग रोड पे हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहीं सोऊंगा मैं, कोई भाई साहब बाहर निकलने में उम्मीद करनी है। और अपना जो सारा सामान है वो सब सेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। पूरा फैला हुआ है और सीट को पूरा फैला के फोल्ड कर दूंगा, इसको मतलब फ्लैट कर दूंगा, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि आज मैं यहीं सो जाऊँ मैं, ठीक है। क्योंकि ये मुझे यहाँ सोने में ही बेनिफिट, या तो यहाँ रूम तो कहीं मिलता नहीं है, कहीं भी रूम नहीं मिल रहा, ठीक है। और जो मिल रहा है वो सारे फुल है। तो भाई साहब अपने पास जो ऑप्शन है तो क्यों ना इस्तेमाल कर ले, ठीक है। तो मेरे पास कंबल भी है, फिर तकिया भी है और गाड़ी भी है, जगह भी है। तो भाई साहब आज की रात हम लोग इस गाड़ी में ही बिताने वाले हैं, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि भाई साहब अब मिलेंगे हम आपसे मॉर्निंग में नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो जो आएगी वो अगले पार्ट में आपसे मिलेंगे। अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे कि आगे क्या क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, सबको दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और भाई साहब चलता हूँ यार, नींद बहुत आ रही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।